अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर एक पेरेंट्स है जिनके बच्चे पहली बार कॉलेज जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सारी चीजें जो आपको शॉपिंग करना चाहिए कॉलेज जाने से पहले। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबोध एंड आई एम फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट एट एनआईटी आंध्र प्रदेश एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एवरीथिंग दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिफोर गोइंग टू द कॉलेज। और तो पहले अगर आपको कॉलेज जाना है तो आपको बैग पैक करना पड़ेगा, पर बैग पैक करने से पहले आपको एक बैग खरीदना पड़ेगा। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एक ट्रॉली बैग जैसे कुछ खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें सामान को लेके जाना बहुत ही आसान होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाता है। और अगर आप ट्रॉली बैग खरीद रहे हैं तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो कपड़े के बैग होते हैं उसको मत खरीद लीजिएगा। आप हमेशा जो फाइबर का ट्रॉली बैग होता है उसको खरीदिए, क्योंकि अगर आप कपड़े का खरीद रहे हैं तो किसी भी समय फंस सकता है आप ट्रैवल जर्नी करते वक्त। जो दूसरा चीज आता है वो है लैपटॉप, क्योंकि चाहे आप कोडिंग बैकग्राउंड से या नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीटेक में है या फिर आप आईआईटी एनआईटी जैसा इंस्टीट्यूट्स में है तो आपको सारे असाइनमेंट्स हो गया, पीपीटी हो गया, सब कुछ लैपटॉप में ही बनाना पड़ेगा। बहुत सारे काम होता है लैपटॉप का। आप एक अच्छा वाला लैपटॉप खरीद लीजिएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैक का लैपटॉप खरीद लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो भी आप एक ठीक ठाक लैपटॉप खरीद लीजिएगा, जैसे कि लेनोवो हो गया, ये अच्छा होता है। लैपटॉप ऐसे चूज करिएगा ताकि देखिएगा उसमें एसएसडी ऐड किया जा सकता है फ्यूचर में ऐसा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लैपटॉप ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप कॉलेज में होंगे तो आप हमेशा ये सब सामान लेके इधर उधर घूमते रहेंगे। ये जो लैपटॉप है या क्लास नोट्स है या कुछ भी जो जिसको लेके आप क्लासेस जाओगे, डिफरेंट एक्टिविटीज करोगे, उसके लिए आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए। और बैग में हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ब्लैक कलर का ही बैग खरीद लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। उसमें कुछ और लग जाएगा तो भी उसका कलर में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। और बैग के साथ साथ एक बॉटल भी ले लीजिएगा। मैं तो हमेशा कहूंगा कि एक बॉटल नहीं, एक से ज्यादा आप बॉटल लेके रखिए जो कि आपके काम आने वाले हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में है तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये जो कैलकुलेटर है मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वाला ही कैलकुलेटर खरीद लीजिएगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इसको यूज करना आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बुक के बारे में बात कहूँ तो बुक सबको नहीं खरीदना है। मोस्टली इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सारे लोग पीडीएफ नोट से ही पढ़ते हैं, और जितना भी बुक्स का रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब लाइब्रेरी में मिल जाता है। और अगर मैं नोटबुक वगैरह, ये पेन, शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, इन सब की बात करूँ तो ये सब आपको लोकल शॉप्स में मिल जाता है। यहाँ अगर आप एनआईटी आंध्र प्रदेश में भी आ रहे हैं तो हमारे हॉस्टल्स के सामने स्टेशनरी है, उधर आपको सब सारे सामान मिल जाएगा। एक चीज है कि आपको अम्ब्रेला लेके ही आना है, भले ही आप कहीं पर भी जा रहे हैं, क्योंकि या तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बहुत ज्यादा धूप होता है, तो धूप में आपको चलने के लिए अम्ब्रेला चाहिए। या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो स्पेशली जब एडमिशन चलेगा आप लोगों का तब तो बारिश बहुत ही ज्यादा होगा, तो उस समय पर आपको अम्ब्रेला की बहुत नीड पड़ेगा। आपको ईयरपोड्स लाना है, क्योंकि आप मान लीजिए आप किसी हॉस्टल रूम में बैठ के कोई गाना सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपके जो दोस्त लोग होंगे या हॉस्टलर्स होंगे, रूममेट्स होंगे, उनको डिस्टर्ब हो सकते हैं। इस वजह से आप हमेशा एक ईयरपोड यूज करिएगा। या फिर आप कभी भी अगर आपका मन किया तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं तो वहाँ बैठ के मान लीजिए कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है या कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहा है तो आपके पास तो एक ईयरपोड होना ही चाहिए। फिर आता है बेडशीट्स वगैरह जो कि आप घर से ला सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ मैट्रेसेस के बारे में या पिलो के बारे में या कार्टेन जो आपको रूम में लगाना है, वो सब आप लोकल मार्केट से खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करता कोई बाहर से लेके आए। आपको नियर बाई शॉप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। और अगर क्लॉथ्स की बात किया जाए तो क्लॉथ्स हमेशा वही क्लॉथ्स आप पहना करेंगे जो कि कंफर्टेबल हो। बहुत ज्यादा फैंसी ड्रेसेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप कभी क्लास वगैरह इवेंट्स में मतलब एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, तो कभी आप क्लासेस जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो वहाँ ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। बस 2 से 3 आप फैंसी ड्रेसेस खरीद सकते हैं, जो कि मान लीजिए फ्रेशर्स पार्टी हो गया या कोई डिपार्टमेंट का कोई इवेंट हो गया। फिर आप मान लीजिए कोई कॉलेज का जो टेक फेस्ट वगैरह होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, उसमें पार्ट लेने के लिए शायद आपको 1-2 फैंसी ड्रेसेस का जरूरत पड़ जाए। अगर आप क्लॉथ्स ला रहे हैं तो उसके लिए डिटर्जेंट भी लाइए साथ में, क्योंकि आपको क्लॉथ को वॉश भी तो करना है। और साथ में आप अपने नहाने के लिए या फ्रेश होने के लिए आप अपने लिए सोप और शैम्पूज वगैरह भी लाइए साथ में। बाकी मैं बात करूँ तो अगर शूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लैब्स वगैरह में शूज पहन के जाना पड़ता है, स्लीपर्स में अलाउड नहीं होता है। और साथ ही में अगर आपको कोर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तब भी आपको शूज चाहिए, उसके लिए स्पोर्ट्स शूज चाहिए। बट अगर आप हॉस्टल वगैरह में है तो उसके लिए आपको स्लीपर्स चाहिए। फिर आता है मिरर, जो कि आई थिंक हर हॉस्टल में मिरर तो होता है, पर वो वॉशरूम एरिया में होता है, आपके रूम के अंदर नहीं होता है। तो आप अपने से लगा लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, हमेशा मतलब रेडी होने में आसानी होती है।
और आप हमेशा मोबाइल तो यूज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको टाइम देखने के लिए आप हमेशा अपने मोबाइल उठा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं कितने समय हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर आपको अलार्म लगा रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप में से एक घड़ी लगा लीजिए, उससे आपको समय देखने में बहुत ही आसानी होगा। देन I'd say प्लीज ब्रिंग ए लॉक एंड की, और वो की अपने पास रखिए, या आपके अगर शेयरेबल रूम है तो अपने रूममेट्स को दे दीजिएगा, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपको हमेशा रूम को लॉक करके जाना पड़ेगा। फिर मान लीजिए आप कहीं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बहुत छोटा मोटा दिक्कत हो गया, लाइक थोड़ा बहुत खून निकल गया या कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, तो उसके लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स रख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा तो आपको डिस्पेंसरी तक जाना मुश्किल होता है, कभी कभी जरूरी हो जाता है, तब उसके लिए आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना ही रखना है। और उसके अलावा आप चाहे तो एक प्लेट और एक ग्लास, स्पून, ये सब रख सकते हैं। आप चाहे तो अगर कभी बिरयानी वगैरह या कुछ भी बाहर से खाने का मन करे तो उसके लिए आप रख सकते हैं। और एक चीज आप याद रखिए कि आप एक फाइल रखिए जिसमें कि आप अपने सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिशन से रिलेटेड या अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ही रखना पड़ेगा। पहले आपका पेरेंट्स रखा करता था, पर आप सारी चीजें आपके अपनी जिम्मेदारी है, तो उन सब के लिए एक अच्छा वाला फाइल खरीद लीजिएगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखिएगा। और अगर आपको जानना है कि एडमिशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके रिलेटेड। और बाकी अगर मैं कोई चीज मिस कर गया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।